पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। के पिताजी से दूर रखा, इस गुनाह की सजा हमें मिलनी चाहिए देवराज। इसलिए आज हम आपसे विनती करते हैं कि हमें सजा दीजिए देव, मुक्त कीजिए हमें देवराज, इस महल की जिम्मेदारियों से, इस राज से। ये जो कुछ भी कह रही है सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं था। भाभी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था राघव, झूठ बोल रही है ये। आपकी वफादारी से मुक्त कर दीजिए देवराज, सजा दीजिए हमें देवराज। हम अब इस महल में और नहीं रह सकते थे, हमें इन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए थे। हम वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। अब इस महल में किसी को हमारी जरूरत है नहीं, कृषा तो है ही, वो सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हमने अपनी आधी जिंदगी इस राज को छुपाने में निकाल दी, अब बाकी की जिंदगी इसे छुपाने के पश्चाताप में निकालना चाहते हैं। हमें इस महल से वापस भेज दीजिए देवराज। ये क्या ऊल जुनून बोल रही हो जयलक्ष्मी? इसमें से एक बात भी नहीं मानता मैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था गजवर्धन। ठीक, मान लेते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास जयलक्ष्मी? सबूत? हम सबूत कहां से? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं उग्र। जया मां बोल रही है ना, और यही अपने आप में सबूत है। और इससे ज्यादा मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक जया मां पर आंख बंद करके विश्वास किया, तो आज भी करूंगा। और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और आप सब में से किसी को भी इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझसे आगे कहें। बस श्यामा, श्यामा प्लीज, बस श्यामा शांत हो जाइए। एक बात कहें देवराज, एक बेटे के दिल में ना माँ के लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और इज्जत होना चाहिए। अब जब भी रानी साहिबा को याद कीजिए, बहुत प्यार से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पिताजी और रानी साहिबा के बीच में जो कुछ भी हुआ वो उनका निजी मामला था। लेकिन वो माँ बहुत ही अच्छी थी देव, अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आपकी माँ भले ही आज इस दुनिया में नहीं है देवराज, लेकिन एक माँ बेटी का रिश्ता तो जिंदा है ना देवराज। अगर आप अपनी माँ से थोड़ी सी भी नफरत करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने आपके मन में उनके खिलाफ जहर खोल दिया। हम सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, ऐसा मत कीजिए देव। नहीं जया मां, आप ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही किस्मत वाला हूं जो मुझे दो माएं मिली और उनसे बेहिसाब प्यार मिला। जया मां, पापा इतने साल तहखाने में रहे, आपने इसे मैनेज कैसे किया? अब एक ही दिन में कितने झूठ बुलवाओगे देवराज? चलो लक्ष्मी, सुना दो एक और झूठी कहानी। बहुत मुश्किल था देवराज। माना कि तुम जयलक्ष्मी को अपनी माँ मानते हो, लेकिन वो तुम्हारी सगी माँ है तो नहीं ना। एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि वो इस राज परिवार की सदस्य नहीं है। उसका हमारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। That's all we wanted to tell you.
अगर खून से खानदान और रिश्ते बना करते तो मेरे अनाथ होने के बाद मुझे आप लोगों से माँ बाप का प्यार मिला होता। जया माँ से नहीं। जया माँ ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, इसलिए वो मेरे लिए इस परिवार से कहीं ज्यादा है। देव भाई, तुम तो एक शब्द मत बोलो। जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो मुझे माँ बेटे के रिश्ते के बारे में ना ही समझाए तो बेहतर होगा। कृष्णा, क्या तुम देवराज के इस फैसले में उसके साथ हो? नहीं कृष्ण, क्या आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। इस पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर किसी का हक है तो वो है जया माँ। और हम जया माँ को कोई तोहफा नहीं दे रहे, उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि हमें उन पर, उनकी वफादारी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच कृष्णा। अगर आज आप मेरा साथ नहीं देती ना तो मुझे इन लोगों के सामने अपना सर झुकाना पड़ता। देवराज सर, हम किसी के सामने आपकी आंखें ना झुकने दे। सर तो बहुत दूर की बात है। मैं लॉज को कह के पेपर्स बनवाता हूँ। अब नहीं, प्रोसेस पे डाल दिया है हमने। कुछ देर में पेपर्स आ जाएंगे और साइन भी हो जाएंगे। आपने इसलिए हमें यहाँ बुलाया। दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, इसमें क्या खास है? अरे कृष्णा, खास मतलब खास नहीं, बहुत खास, क्योंकि शर्ट को देने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी है। एक सेकेंड। देवराज सर, प्यार की राहों में पकड़िए पकड़िए पकड़िए। Yeah. Nice. बिन तेरे सॉरी, हमने जानबूझ के नहीं किया। वो हम देवराज सर, तेरे बिना जिया जाए ना। Thank you. एक सेकंड। Ouch. अब क्यों? अब हमारा सॉरी वेस्ट नहीं जाएगा ना? Well, लेकिन सॉरी से काम नहीं चलने वाला। सजा तो आपको मिलेगी और आपकी पनिशमेंट ये है कि आज आपको मेरे साथ डेट पे चलना होगा। इतना रोमांटिक मौसम में बारिश हो रही है तो हम ये चांस मिस क्यों करें मेरी गौरी? तो इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रहा हूं मैं। अब हम आपको कैसे बताएं कि आज हमें बहुत जरूरी काम करना है। पावर ऑफ अटॉर्नी जया माँ के हाथ में जाने से बचाना है। नहीं, आप ऐसे सारी मीटिंग्स कैंसिल करके हमारे साथ नहीं घूम सकते। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि अपना काम वाम छोड़कर अपनी बीवी के साथ घूम रहे राजकुमार देवराज। लोग जैसा भी बोले, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमें तो पड़ता है ना। ऑफिस कुछ कीजिए कृष्णा, प्लान ही तो फेल हो गया। प्लान भी है या नहीं? जरूर है। अचानक से लाइट कैसे चली गई? अजय जाओ चेक करके आओ लाइट को क्या हुआ। ये तुमने किया ना कृष्णा? लेकिन कृष्णा, सिग्नेचर थोड़ा डिले करने से परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं मिल सकता ना। आपको पसीना आ रहा है? आज इन पेपर्स पर साइन होना बहुत जरूरी है। कृष्णा हमें दूसरा मौका नहीं देगी। कुछ करो लक्ष्मी।
शुभ काम में देरी क्यों? देवराज साहब, आप टॉर्च पकड़िए, हम पापा को हवा देते हैं। ओके, थैंक यू। देवराज सर, आपको कितना पसीना आ रहा है, हम पानी देते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। अब ये इन चाबियों की बात करी थी आप जयमा। ये चाबियां तो आपको दोबारा मिलने से रही। चाबियों पे हुकूमत चलाओगी क्या? ये महल पहले भी हमारा था और अब भी हमारा ही रहेगा। ये महल हमारे पति का है, उनके पिता का है, हमारा है। इसे हम आप जैसी धोखेबाज, मक्कार और फरेबी औरत का कभी नहीं होने देंगे। जीत हमारी ही होगी कृष्णा। देखते हैं। इस कृष्णा का कुछ तो करना ही पड़ेगा माँ। हमारे बने बनाए प्लान बिगाड़ रही है। नहीं वामिका, कल की आई लड़की से हार तो नहीं मानेंगे हम। आज खुद से एक वादा करते हैं, कल रात 12 बजने से पहले इस महल का पूरा खजाना हमारा होगा। महल पर रेड करने का वारंट है हमारे पास। कैसी रेड? इनकम टैक्स की रेड। देखिए, आपके खिलाफ काफी सारे शिकायत आई हैं हमारे पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑर्डर्स है देवराज, हम मना नहीं कर सकते। वी हैव टू कोऑपरेट। प्लीज अब इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। महल का कोना कोना छान मार। एक सेकेंड सर, क्या हम आपकी आईडी चेक कर सकते हैं? आईडी देखना तो आपका हक ही है। लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। लीजिए, देखिए। अब आपकी जांच पड़ताल हो गई हो तो हम अपनी जांच पड़ताल करें। ये लीजिए। इसका हिसाब देना होगा आपको। इसके पोजीशंस के प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए हमें। डोंट वरी, सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जयमा, इन्हें लेटर दे दीजिए। इनके मन को शांति मिलेगी और इनके जाने के बाद हमें भी। जयमा, क्या बात है? देवराज, देवराज, इन सारी चीजों की रसीदें नहीं है हमारे पास। ये कैसे हो सकता है जयमा?
हमने कभी भी कोई काम गलत तरीके से नहीं किया तो। हम जानते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके परिवार में जनरेशन से चली आ रही हैं। ये पुश्तैनी है देवराज। इन सब की रसीदें हम कहाँ से लाएंगे? रिकॉर्ड दिखाइए। देखिए, हमारी पुश्तैनी धरोहर है, इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सैनी, देख क्या रहे हो? सारा माल जब्त करो, हेडक्वार्टर लेकर चलो। ये सब कुछ अभी सरकारी कस्टडी में रहेगा। अगर आप चाहें तो इसके लिए कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं। इसकी रिसिप्ट मिल जाएगी आपको। अब अपना प्रोसीजर कीजिए। वैसे भी अंबिकापुर की धरोहर है, अंबिकापुर की जनता के पास तो इससे बेहतर क्या होगा। तरीके से तो वो एकदम रियल ऑफिसर्स लग रहे थे। आप उनका हुलिया बता सकती है? हुलिया ना बिल्कुल आपके जैसा था। क्या? हमारा मतलब है पर्सनालिटी एक ऑफिसर की तरह थी, जैसे आपकी है। जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीड है। वो सुबह हमने तिजोरी में ना बिहारी जी की मूर्ति रख दी थी, और उस मूर्ति में एक ट्रैकर है। हम उस मूर्ति को ट्रैक करके लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए। राजकुमारी जी, आपने हमारा सारा काम आसान कर दिया है। अब इन चोरों की सारी चालाकी निकल जाएगी। खजाना तो वामिका के पास पहुंच रहा है, और कृष्णा ने वहाँ का पता पुलिस को दे दिया। ऐसे में तो वामिका पकड़ी जाएगी। नहीं, हमारी बेटी किसी भी कीमत पर फंसनी नहीं चाहिए। वैसे इस रॉबरी के पीछे जो लुटेरे हैं वो पकड़े तो जाएंगे ना इंस्पेक्टर? डायरेक्ट जेल पहुंचाएंगे। थैंक यू। लेकिन कृष्णा, ये तिजोरी में ट्रैकर रखने का आइडिया कहाँ से आया आपको? वो जया माँ ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी ये खजाना सिर्फ कीमती नहीं, साथ में अनमोल भी है, क्योंकि आपके पुरखों की यादें जो जुड़ी हैं इससे। इसलिए 24 घंटे के लिए कड़ी निगरानी रखना जरूरी था। इसलिए हमने बिहारी जी को तिजोरी में विराजमान कर दिया। वाह वाह कृष्णा भाभी, आज तो आपने दिल ही जीत लिया। सही किया है तुमने। वैसे हम ये खुशखबरी ना जया माँ को दे के आते हैं। खजाना वापस आने की न्यूज से ना वो पक्का ठीक हो जाएंगी। अभी आते हैं। जवाब दो। हम भी तो जाने के राज घराने के साथ ऐसी हिम्मत किसने दिखाई। वो सजा देंगे उसे कि 7 पुश्ते कांप उठेंगी। हम किसी के लिए काम नहीं करते, हमें पैसे की जरूरत थी, और पैसे के लिए ही हमने ये प्लान बनाया था। झूठ बोलता है ये। मैं इससे अभी सच उगलवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, रहने दीजिए। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, बाकी जो कोर्ट करेंगी उनका फैसला होगा। देखिए, चलो इसे। जय माँ, सबने हमारी तारीफ करी। आप हमें शाबाशी नहीं देंगी? बिल्कुल देंगे, कैसे नहीं देंगे कृष्णा। आप इतनी ज्यादा होशियार जो है। ये सारी होशियारी हमने आपसे ही तो सीखी है जय माँ। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस परिवार और इस खजाने पर किसी की आंच भी नहीं आने देंगे, किसी की बुरी नजर भी नहीं लगने देंगे। चाहे कोई कुछ भी कर ले, हम इस परिवार की और इस घर की हमेशा रक्षा करेंगे। सच में जया माँ, कृष्णा बिल्कुल आपके जैसी है। इतनी होशियार, इतनी जिम्मेदार। अब तो हमारे घर में 2 इतने समझदार लोग हैं। दुश्मनों की तो खैर नहीं। सच में। वैसे कृष्णा, ये खजाना हमें आप ही की वजह से मिला है। इसे अंदर भी आप ही रखवा दीजिए। अजय, इसे अंदर रखवा दो। जी। किसे आ गई? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो खुश है ना? पापा थोड़ा बिजी थे, आप बैठो ना।
यार हम है ना दोनों बहुत खेलते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। सच में सुधा जी, हम इतने खुशकिस्मत हैं ना, हमारे घर में कृष्णा जैसी बहू है। नमस्ते। खुश रहो बेटा, जीते रहो। आप कब आए? बस अभी अभी आई हूँ। ओके। कृष्णा 2 मिनट आइए। आते। ये लीजिए। ये क्या है? कैश है इसमें। पापा के जमाने से हम लोग कैश में लेन देन करते हैं। 20 लाख हैं किसी खास वेंडर के लिए। अंदर रख दीजिए। ठीक है, हम अंदर रख के आते हैं। बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया आपने। वामिका, सुधा जी के लिए बढ़िया सी चाय बनवाइए ना। और हाँ सुनिए, ये कृष्णा कहाँ जा रही है और साथ में जो डब्बा लेके जा रही है वो कहाँ रखने वाली है, हमें पता करना है। नजर रखिए उस पे। अच्छी सी अदरक वाली चाय बनवाइए सुधा जी के लिए। वैसे मम्मी जी बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने। वो अचानक ही प्लान बन गया दामाद जी। मोहल्ले की कुछ औरतें अम्बा देवी जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी चली जाऊं। लेकिन यहाँ तक आ गई हूँ तो आप लोगों से मिलना था। लेकिन हाँ, आज रात हमें निकलना पड़ेगा। नहीं नहीं सुधा जी, इतनी जल्दी तो हम आपको जाने नहीं देंगे। एक रात तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, हम नहीं रुक पाएंगे। वहाँ कृष्णा के पापा भी अकेले हैं ना। सुधा जी, हम भाई साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे। एक रात की तो बात है, रुक जाइए ना। वैसे भी आपकी बेटी हमारे परिवार की इतनी सेवा करती है, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका। जया जी आइए ना। हो गई तैयारी आपकी? हाँ हाँ। जब से कृष्णा की शादी हुई है, आपको और हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला आराम से एक साथ बैठ के बातें करने का। वरना हम आपको ये तो बता दें कि आपकी बेटी की कितनी अहमियत है इस महल में। हमारी बहू नहीं, कृष्णा तो बिल्कुल बेटी है। उनके साथ वक्त बिता के कभी ऐसा लगा ही नहीं जैसे हम उनको बस कुछ ही महीनों से जानते हो। ऐसा लगता है जैसे बचपन से ही हमारे साथ रहती आई है। बहुत प्यारी है वो। आप भी ना इतनी जल्दी जा रही है, कुछ दिन और रुक जाती। अब वो वैसे आप आइए ना कभी हमारे घर, वहाँ आकर रहिए। हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन हमें तो बस इस बात का बुरा लगा कि इस बार कृष्णा के पापा भी नहीं आ सके। हम ना आप दोनों के लिए कुछ लाए थे, ये ले लीजिए ना। नहीं नहीं जया जी, हम ये कैसे ले सकते हैं? हम जानते हैं सुधा जी, आप बिल्कुल कृष्णा की तरह हैं। आप कहेंगे नहीं हमें कुछ नहीं लेना, इसलिए हम कुछ भी कीमती नहीं लाए। महल के खानसामा ने कुछ मिठाइयाँ बनाई, हम चाहते थे कि वो आप अपने घर ले जाएं। उतना तो लेके ही जा सकती है ना, लीजिए ना। ओके, थैंक यू। अब बस एक ध्यान रखिएगा कि ये जो डब्बा है ना वो ऐसे ही रखिएगा। अगर टेढ़ा हो जाएगा ना तो उसमें चाशनी अच्छा लगना जाए, इसलिए अच्छे से रखिएगा। हाँ हाँ जी। हम जाके देखते हैं कि अभी कार और ड्राइवर आई या नहीं। आप इसे पैक कर दीजिए। हाँ हाँ प्लीज, संभाल के रखिएगा जी। थैंक यू। तो वो बेचारे तो यही सोचने लगेंगे ना कि कल तक जिस सास को वो माँ का दर्जा दे रहे थे, इतना मान सम्मान इज्जत दे रहे थे, अब चोर करार देके पुलिस के हवाले करना होगा। लेकिन कृष्णा हम भी क्या करें,
हम भी तो मजबूर है ना, देवराज को वीडियो तो सेंड करना ही पड़ेगा। कर दे प्लीज, मत भेजिए। आपने प्लीज कहा, हमसे प्लीज कहा, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। वीडियो प्लीज मत भेजिए। आपने प्लीज कह दिया, हम एकदम पिघल गए। बहुत नर्म दिल हैं हम, इसलिए अब हम ये वीडियो नहीं भेजेंगे। लेकिन नर्म दिल के साथ साथ बहुत खुदगर्ज भी हैं हम, तो कुछ तो मांगेंगे आपसे। क्या मांगे आपसे? आप वही कहेंगे जो हम आपसे कहेंगे। मंजूर? कृषा बेटा, आपको तो पता ही था वो पैसे किसी और को देने, फिर भी आपने अपनी मम्मा को दे दी। ऐसी भी क्या जरूरत थी बेटा, नहीं करना चाहिए था ऐसे। वो पापा को बिजनेस एक्सपैंड करना था, इसलिए वो पैसे हमने पापा को दे दिए। ये क्या बकवास है? तुम हमारे घर के पैसे अपने पापा को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कैसे दे सकती हो? फिर कृषा, अपने ससुराल वालों के पैसे अपने मायके वालों पे लुटा दिया है और किसी से पूछा भी नहीं। देवराज, अब तुम कुछ नहीं कहोगे ना इसे? तुम्हारी नजर में सिर्फ तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले ही लालची हैं। तुम्हारी बीवी और उसके घर वाले नहीं। तुम्हारी नजर में कृषा जो कुछ भी करे वो सही है ना? अरे अरे, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं आप बेचारी पर? शांत हो जाइए ना सारे के सारे। देवराज, खफा मत होइए आप। नया नया इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी हासिल किया हुआ है, अभी अभी पहली बार जिंदगी में रानी बनी है। इनका मन भी तो करता होगा ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ पैसे खर्च करें। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा क्यों किसी से पूछे, क्या जरूरत है किसी की परमिशन की। पहली बार ये तो किया है ऐसा उन्होंने। रहने दीजिए ना देव। नहीं जयामा। कृषा, जो मेरा है वो सब आपका है। कुछ भी लेने देने से पहले आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ आपसे डिस्कस करके करता हूँ और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझसे सब कुछ डिस्कस करें। मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए थी। कृषा, अगर आपके मम्मी पापा को पैसों की जरूरत थी तो आप मुझसे कहती, मैं मना थोड़ी ना करता। सॉरी देवराज। नहीं कृषा, अबे सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे वो पेमेंट जल्दी रिलीज करनी थी, वेंडर्स को पैसे देने थे, लेकिन आपने मुझे झूठा साबित कर दिया और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। देव, तुम चाहती थी ना कि हम सब तुम्हें अपना माने, लेकिन तुम खुद हम सबको पराया मानती हो। सर, हमें बाय बोले बिना ही जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहा हूँ मैं, मीटिंग है मेरी। देवराज सर, प्लीज बात तो सुन लीजिए हमारी। हम सॉरी, गलती हो गई हमसे। हम आज से आपको बताएंगे और वो 20 लाख रुपए ना हम जल्द से जल्द आपको लौटा देंगे। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए कृष्णा। आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा भी हैं। जो मेरा है वो सब कुछ आपका भी है, और आप तो जानती हैं कि ऑफिस के पैसों को मैं पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करता हूँ, और मैं भी किसी और एम्प्लॉय की तरह ऑफिस में पैसे लेता हूँ। सैलरी मिलती है मुझे, और वो 20 लाख ऑफिस में ही देने थे। लेकिन आप कृष्णा, अगर आप एक बार मुझे बता देती कि आपको मम्मी जी को पैसे देने हैं तो मैं मना थोड़ी ना करता, मैं कुछ और अरेंजमेंट कर देता। उग्रा बुआ ने फिर कल आप पर उंगली उठाई और मैं चुप रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वक्त आप पर भरोसा करूंगा, हमारे बीच में कभी भी कोई दूरी नहीं आने दूंगा। मैं तो अपना वादा निभाता रहा, लेकिन आप शायद अपना वादा निभाना भूल गई। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाएंगी। सच में सॉरी, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। आप चाहे 1000 बार कह दे कि आपने देव भाई को बिना बताए वो पैसे अपनी मम्मी को दे दिए, मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है जो आप किसी को नहीं बता सकती।
आप मुझसे कुछ नहीं छुपाती। आपकी खामोशी हमें बता रही है कि आप किसी बात से मजबूर हैं। लेकिन हर लड़ाई अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती ना। ये बात आपने ही मुझे सिखाई है, इसलिए मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। आपको अपनी इस बहन का वास्ता, प्लीज बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं। अगर मदद नहीं चाहिए ना तो कम से कम अपना मन हल्का करने के लिए बता दीजिए। अभी ये हमारी लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई में कोई और मोहरा बने। बस इसीलिए जया माँ ने हमारी माँ को मोहरा बना दिया। अगर आप अपनी माँ को चोर साबित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो सारा का सारा इल्जाम अपने सर ले लीजिए। झूठ का दबदबा सिर्फ तभी तक होता है जब तक सच उस पर दस्तक ना देते। सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती, और आपने तो हमेशा सच का साथ दिया है कृष्णा। आप चिंता मत कीजिए, जया माँ की साजिशों का अंत नजदीक है। चाह रहे कि आप लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? एक रास्ता है, एक काम कर सकते हैं अगर कृष्णा को रोकना है तो। क्या जया माँ? आप लोग चाहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? आपकी बहू है ना रति, कृष्णा की इकलौती मददगार, उसकी सखी इस महल में। उसे तो कृष्णा के बारे में सब कुछ पता होगा। वो जरूर कृष्णा से मिलकर ये कोशिश करेगी कि राघव से अपना बदला ले। कृष्णा के साथ साथ उसे भी तो रोकना है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो रति से पूछताछ कीजिए, पता कीजिए कि कृष्णा क्या बताती है उन्हें, कहाँ जाती है, क्या करती है, उनका प्लान क्या है। सब कुछ अगर आप लोग हमें बता दें तो और तो आप लोगों को कुछ करना है नहीं ना। बाकी सब कुछ तो हम हैं, हम संभाल लेंगे। करेंगे हमारी मदद। ये प्लीज रख लीजिए उग्रा, मना मत कीजिए। थैंक यू जया माँ। अब उग्रा, आगे भी किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना। बेटी हैं आप इस घर की, हक तो आप। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।